हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3। बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमसे कहा गया है सबसे पहले फाइंड करो नेचर ऑफ द रूट्स, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे हमसे कहा गया है फाइंड देम। देखना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला स्टेप कैलकुलेट नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। यहां पे बच्चों b की वैल्यू पुट करो। b मतलब x का कोफिशिएंट, यहां का x का कोफिशिएंट -3 है, यानी कि -3 का स्क्वायर। फिर -4, a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, और यहां पे कांस्टेंट टर्म 5 है। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों 9 माइनस 40, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। इतना समझ में आया? 9 माइनस 40 कितना आएगा? -31। अब -31 लेस देन 0 है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, तो सीधे सीधे बच्चों हम लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब देखना बच्चों, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि कैपिटल डी। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अब यहाँ पे b क्या है? x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -4√3, यानी कि -4√3 का स्क्वायर। फिर -4 ऐसे ही लिखो। उसके बाद a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि 3। फिर c क्या है? कांस्टेंट टर्म, यानी कि 4। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे कैलकुलेट करो, देखो -4√3 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 इंटू 3, -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। फिर माइनस, इसे कैलकुलेट करो, 4 4 जा 16 इंटू 3। अब बच्चों इससे इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आई? 0। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है? 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो मैं लिखूंगा 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन में कहा गया था अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उनको फाइंड करना है। ठीक है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उनको फाइंड करना है। तो बच्चों रियल रूट्स को फाइंड करते हैं और लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों?
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, तो बच्चों यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखना b का मतलब x का कोफिशिएंट, यानी कि इस माइनस को तो ऐसे ही लिखो, और b की वैल्यू कितनी है -4√3। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a का मतलब x का कोफिशिएंट यानी कि 3। हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बी ए सी इनकी वैल्यू पुट करी, बी ए सी। इतना समझ में आया। अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे +4√3। ये अंडर रूट 0 0 ही होगा तो इसे हटा दो, और अपॉन में क्या लिखो 2 × 3। अब बच्चों 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या लिखेंगे 2√3/3, यानी कि हमारी x की वैल्यू आएगी 2√3/3। इतना समझ में आया। अब ध्यान देना, इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, यानी कि पहला रूट भी 2√3/3 आएगा, और जो दूसरा रूट है वो भी 2√3/3 आएगा। पहले x की वैल्यू भी 2√3/3 आएगी, दूसरे x की वैल्यू भी 2√3/3 आएगी। इतना समझ में आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखो क्या कहा गया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। पहला स्टेप क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, और ये होता है b² माइनस 4ac के बराबर, यानी कि -6 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a c। समझ में आया। b का मतलब x का कोफिशिएंट -6, a का मतलब x² का कोफिशिएंट 2, c का मतलब कांस्टेंट टर्म 3। इतना समझ में आया। तो बच्चों -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12। और ये है ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा, सीधे सीधे 2 अनइक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन अलग अलग। इतना समझ में आया। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे कहा गया था अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उनको कैलकुलेट करो, यानी कि बच्चों यहां पर को फिर से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने लिखा फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, तो बच्चों माइनस साइन ऐसे ही, फिर b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई 12 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि जो x की वैल्यू होगी 6 प्लस √12/4। इतना समझ में आया। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2√3। तो हमने लिखा 6 प्लस माइनस 2√3/4। ठीक है, जो 12 है यानी कि √12 है, इसे क्या लिखोगे √2 × 2 × 3, यानी कि 2 √3। याद आया। ठीक है, समझ गए होगे।
तो इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो क्या है 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब एक काम करना बच्चों, यहां पर से 2 को कॉमन ले लेना। 2 को कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे 3 प्लस माइनस √3/4। इतना समझ में आया। 2 को कॉमन ले लिया तो क्या लिखा 3 प्लस माइनस √3/4। बच्चों 4 को 2 से काट देना तो तुम्हारा आंसर आएगा 3 प्लस माइनस √3/2। यानी कि एक x की वैल्यू आएगी 3 प्लस √3/2 और दूसरे x की वैल्यू आएगी 3 माइनस √3/2। हमारे आंसर में दो x आएंगे। पहला x 3 प्लस √3/2 और दूसरा x 3 माइनस √3/2। जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पढ़ो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, हमसे कहा गया है k की वैल्यू फाइंड करो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सच दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इन दोनों इक्वेशन के पास जो रूट्स हैं वो इक्वल है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो हमें बताना है k कितना होगा। देखना सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे सीधे सीधे d को निकाल के इक्वल टू 0 रखेंगे। मेरा कहने का मतलब है इक्वेशन है इक्वल रियल रूट्स, यानी कि b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3 किसके बराबर होगा 0 के, यानी कि k² माइनस 24 किसके बराबर आएगा 0 के। समझ में आया। इक्वेशन के पास इक्वल रियल रूट्स है, यानी कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। b का मतलब x का कोफिशिएंट k, a का मतलब x² का कोफिशिएंट 2, c का मतलब कांस्टेंट टर्म 3, यानी कि k² माइनस 24 किसके बराबर आएगा 0 के, यानी कि k² किसके बराबर आएगा 24 के, यानी कि k किसके बराबर आएगा प्लस माइनस √24। इतना समझ में आया। यानी कि हम लिखेंगे प्लस माइनस √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस 2√6। इतना समझ में आया। k की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी प्लस 2√6, एक आएगी माइनस 2√6। इसको बच्चों जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के पास 2 इक्वल रियल रूट्स है, यानी कि यहां पे भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। सबसे पहले बच्चों इस kx को अंदर मल्टीप्लाई करो और लिखो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पे भी जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के पास 2 इक्वल रियल रूट्स है। अब b की वैल्यू पुट करो, x का कोफिशिएंट माइनस 2k, यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a का मतलब x² का कोफिशिएंट k, c का मतलब कांस्टेंट टर्म 6 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। माइनस 2k का स्क्वायर कितना होगा 4k² माइनस 2k का होल स्क्वायर 4k², 6 4 जा 24, फिर बाद में k इक्वल टू 0, 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान देना ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो इसके कितने रूट होंगे 2।
और हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4k को कॉमन लिखेंगे और लिखेंगे ब्रैकेट में k माइनस सिक्स इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लेना, फिर ब्रैकेट में आएगा k माइनस सिक्स इक्वल टू 0। अब बच्चों या तो 4k 0 होगा या तो k माइनस सिक्स 0 होगा। अगर 4k 0 हुआ तो k की वैल्यू 0/4, k की वैल्यू 0/4, ठीक है। तो यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब अगर k माइनस सिक्स 0 के बराबर हुआ तो k की वैल्यू 0 प्लस सिक्स, यानी कि k की वैल्यू 6। समझना, k की वैल्यू अगर k माइनस सिक्स 0 के बराबर होगा तो k की वैल्यू 0 प्लस सिक्स, यानी कि k की वैल्यू 6। इतना समझ में आया। अब k की दो वैल्यू आ रही है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या k की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। मेरा कहने का मतलब है क्या k की दोनों वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। मैं लिखता हूं अगर k की वैल्यू 0 है, अगर k की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या कहती है, देन kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस सिक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, k की वैल्यू 0 पुट करो इस इक्वेशन में, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 0। समझ में आया। k की वैल्यू 0 पुट करी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स 0 प्लस सिक्स इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों 6 इक्वल टू 0। क्या 6 0 के बराबर हो सकता है, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये केस तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हम लिखेंगे हेंस नेग्लेक्ट k इक्वल टू 0। k इक्वल टू 0 वाले केस को नेग्लेक्ट कर दो। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, k इक्वल टू 6। हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वहां पे k की वैल्यू कितनी होगी, 6। जल्दी से बच्चों सेकंड पार्ट को भी नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। हमसे कहा गया है क्या यह पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव को डिजाइन करना जिसकी लेंथ ट्वाइस होगी अपने ही ब्रेथ के और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव बी x मीटर। हमने ब्रेथ क्या ले ली बच्चों, x मीटर। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव होगी वो कितनी होगी, 2x मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ को मैंने x ले लिया तो लेंथ कितनी है, 2x। इतना समझ में आया। ब्रेथ हमने x मीटर ली तो लेंथ क्या आएगा, 2x मीटर। अब हमें क्या गिवन है, जो एरिया है वो कितना है, 800। हमें क्या गिवन है, इसका जो एरिया होगा वो 800 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बच्चों नाउ एरिया ऑफ गार्डन या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुव कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 800, ठीक है। इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ ये किसके बराबर आएगा, 800।
यानी कि 2x स्क्वायर किसके बराबर आएगा 800, 2 से 800 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 400, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400। इतना समझ में आया। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में हमसे कहा था इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, इज इट पॉसिबल। पढ़ो क्या बोला गया है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है या नहीं है, मेरा कहने का मतलब है ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। एक बात बताना, मैं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता। समझ में आया, 400 को यहां ले आया और फिर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 400 को एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है इज इट पॉसिबल, यानी कि हमको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाना पड़ेगा, यानी कि हमको डी की वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी। अब मैं लिखता हूं यहां पे नाउ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू माइनस 400। समझ में आया क्या करा, b का मतलब x का कोफिशिएंट 0, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c का मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस 400, यानी कि जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1600, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। यानी कि बच्चों अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो इस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। मैं लिखता हूं टू अनइक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, सो कंडीशन इज पॉसिबल, सो कंडीशन इज पॉसिबल। इतना समझ में आया। अब बच्चों कंडीशन पॉसिबल है ये तो हमने दिखा दिया, जल्दी से पहले नोट कर लो, कंडीशन पॉसिबल है ये तो हमने दिखा दिया। अब हम x की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, या फिर इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की क्या कैलकुलेट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ। अब देखना बच्चों, यहां के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी एल प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखना बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0, यही तो थी, ठीक है। तो बच्चों माइनस बी का मतलब माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 1600, अंडर रूट लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1600 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, माइनस 0 को हटा दो, 1600 को अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा बच्चों 40, बाहर से प्लस माइनस अपॉन 2, यानी कि बच्चों x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 20। इतना समझ में आया, x की हमारी दो वैल्यू आएगी, एक आएगी प्लस 20, एक आएगी माइनस 20। अब क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो माइनस 20 वाले केस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं लेंथ कांट बी नेगेटिव एज लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती
तो देयरफॉर x इक्वल्स टू +20 मीटर। ठीक है, ध्यान देना मैंने x को क्या लिया है, ब्रेथ लिया है, तो मैं लिखता हूं एज ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, तो यानी कि x की वैल्यू क्या लेंगे, +20 मीटर। इतना समझ में आया। तो देयरफॉर जो लेंथ होगी, लेंथ क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 20, यानी कि 40 मीटर। इतना समझ में आया। जो ब्रेथ आएगी, सॉरी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 40 मीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी है, 20 मीटर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की दो वैल्यू आई, +20 -20, -20 को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती या फिर ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमने x की वैल्यू +20 मीटर ली। लेंथ कितनी थी, 2x। हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया है, लेंथ इक्वल टू 2x, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 40 मीटर। जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमसे कहा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। फिर बोला गया है 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। देखना, हमें एक कंडीशन गिवन है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, हमें पहली कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन फर्स्ट, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स कितना है, 20। ठीक है, कितना है, 20 इयर्स। और दूसरी कंडीशन गिवन है, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था, 48। ठीक है, क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है, 48। तो मैं लिखता हूं 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस was 48। इतना समझ में आया। अब क्या यह कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, हमसे यह पूछा गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज कैलकुलेट करो। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे बच्चों, लेट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई, ये लेट करेंगे। हमने क्या कहा, लेट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर, क्योंकि सम किसके बराबर है, 20। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 20 माइनस एक्स। इतना समझ में आया। फिर हमसे क्या कहा गया है, 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। एक बात बताना, अगर अभी एज x है तो 4 साल पहले एज कितनी होगी, x माइनस 4। अभी एज y है तो 4 साल पहले एज कितनी होगी, y माइनस 4। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 48 के बराबर। इतना समझ में आया। 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। अभी एज x है तो 4 साल पहले x माइनस 4, अभी एज y है तो 4 साल पहले y माइनस 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48। अब बच्चों y की वैल्यू 20 माइनस एक्स यहां पुट कर दो। मैं लिखता हूं पुट y इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। तो देखना बच्चों, x माइनस 4 को तो ऐसे ही लिखोगे, y की वैल्यू 20 माइनस एक्स, उसके बाद -4 इक्वल टू 48। अब बच्चों x माइनस 4 को ऐसे ही लिखोगे, 20 माइनस 4 कितना आएगा, 16, बाद में माइनस एक्स इक्वल टू 48। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, x को पहले 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर बच्चों -4 को फिर से 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 48, इसे मल्टीप्लाई कर लेना। अब बच्चों 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। अब मैंने आगे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब बच्चों 16x प्लस 4x कितना आ जाएगा 20x, फिर बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस 64 इक्वल टू 48। इतना समझ में आया, 16x प्लस 4x 20x, फिर बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस 64 इक्वल टू 48। इतना समझ में आया। अब बच्चों हम इसे लिखते हैं 0 इक्वल टू, सारे टर्म को उधर ले जाता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 20x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 20x, माइनस 64 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस 64, 48 पहले से ही यही था तो लिखा हमने प्लस 48। इतना समझ में आया। तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, या फिर हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बनी ये। अब हमें पता करना है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी कि हम चेक करेंगे ये जो इक्वेशन है क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, 0 से छोटा है या फिर 0 से बड़ा है। इतना समझ में आया। तो मैं लिखता हूं नाउ डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -20 का स्क्वायर, फिर -4, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म यानी कि 112, -20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, फिर माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 448, -20 का स्क्वायर 400, फिर बच्चों 112 को 4 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 448। तो मैंने लिखा 400 माइनस 448, समझ गए होगे। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा -48, यानी कि लेस देन 0। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। अब अगर कोई रियल रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर कोई रियल रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब देखना बच्चों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लेट करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर, उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी वाई मीटर। एक बार हमने लेंथ को क्या लेट करा एक्स मीटर, फिर उसके बाद ब्रेथ को क्या लेट करा वाई मीटर। तो यानी कि बच्चों ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है एक्स मीटर और ब्रेथ है वाई मीटर। हमें क्या गिवन है, इस पार्क का पेरीमीटर कितना होगा 80 मीटर। मैं लिखूंगा नाउ पेरीमीटर कितना गिवन है बच्चों, पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा बाउंड्री का सम, ठीक है, यानी कि x प्लस एक्स वाई प्लस वाई।
इन सबको जोड़ दो, ठीक है। इस x को, इस x को, इस y को, इस y को, सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ये किसके बराबर है, 80 के बराबर। यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर है, 40 के बराबर। इतना समझ में आया? ये इक्वेशन बनेगी पहली। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, हमको इसका एरिया कितना गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर। हमको दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। पहली कंडीशन पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर से ये इक्वेशन बनी। अब दूसरी कंडीशन एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर से दूसरी कंडीशन बनाएंगे, मतलब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन से ये इक्वेशन बनी, अब दूसरी इक्वेशन इस कंडीशन से बनाऊंगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आएगा, 400 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों y की वैल्यू कितनी आएगी, 40 माइनस एक्स। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस एक्स। तो यहां पे हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 40 माइनस एक्स। पुट करो बच्चों, x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। समझ में आया? इतना समझ में आया? मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब बच्चों लिखोगे 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों को यहां से वहां ले गया, यानी कि बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमसे कहा गया था इज इट पॉसिबल। जहां पे भी इज इट पॉसिबल लिखा आएगा, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो मैं लिखता हूं नाउ डी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब माइनस 40, यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म यानी कि 400। इसका मतलब बच्चों 1600 माइनस 1600 ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इतना समझ में आया? हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई, हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 0। इतना समझ में आया नहीं आया? आ गया, नोट कर लो। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इतना समझ में आया? अब दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल है। तो यहां पे मैं लिखता हूं सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अब बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू निकालते हैं। मैं लिखता हूं फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो यानी कि x की वैल्यू 40 अपॉन 2 यानी कि 20। यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 20।
अब x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू अगर 20 आ गई, यानी कि जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 20 मीटर। तो बच्चों ब्रेथ y कितनी आएगी, 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। तो यानी कि जो ब्रेथ है वो कितनी आएगी, 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। इतना समझ में आया, समझे नहीं समझे? y की वैल्यू क्या थी, 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस 20, यानी कि ब्रेथ भी कितनी आएगी, 20 मीटर। अब बच्चों यहां पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट।